हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। तो अभी आपके साथ में ये सारे डिटेल शेयर करूंगा, क्या क्या अपडेट्स हैं, एग्ज़ाम डेट्स, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं आपको कि वैकेंसीज कितनी हैं, तो अराउंड टोटल टेंटेटिव वैकेंसीज जो हैं वो अभी 4001 है। अभी 4001 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ये बढ़ भी सकता है ना, कम तो नहीं होगा लेकिन बढ़ सकता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है इसका 4 मार्च से 28 मार्च, मीन्स रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है ना। और आप 28 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम की डेट है वो आपका 9th, 10th एंड 13th मई को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। और आप ये फॉर्म कहां से फिल कर सकते हैं, अभी वेबसाइट भी चेंज हुई है एसएससी की। तो ये जो नई वेबसाइट है वो ssc.gov.in, इस पे जाकर के आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूं। इसका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं और वहीं पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो एसएससी के वेबसाइट पे चलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ssc.gov.in, आप ये देख सकते हैं, ये नया वेबसाइट है एसएससी का, ssc.gov.in। सॉरी, तो यहां पे आपको जाना है। तो ये है नया इंटरफेस, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ गए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, तो आप सबको इस वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पुराने वेबसाइट पे आप लोगों ने किया होगा। अगर अभी तक नए वाले वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबको नए वाले वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस बोर्ड, नोटिस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यही है आपका नोटिफिकेशन। इसको ओपन किया मैंने। चलिए, तो ये आपके सामने आ चुका है डिटेल नोटिफिकेशन। आई बिलीव आप सबको ये चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। चलो, तो मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा। अब आ जाओ, क्या क्या नोटिस है ये चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो डेट की बात करोगे तो अभी डेट बता दिया। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका 4 मार्च से 28 मार्च तक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, पेमेंट जो रहेगा आपका लास्ट डेट है उसका 29 मार्च। 29 मार्च के बाद नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है फॉर्म भरने में, जैसे फोटो गलत अपलोड किया है या कुछ भी करेक्शन अगर आपको करना होगा, तो डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन, ये आपका 30 मार्च से 31 मार्च आप ये करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम पे ही आप ध्यान रखें कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, सारी चीजें आप वहीं पे कर ले, क्योंकि बाद में आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ गए। तो मेन चीज जो है कि आपकी एग्जाम जो है, फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हो, आप मीन्स शुरू हो चुका है 28 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात यहां पे ये होती है, देखो बेसिकली अगर आप ऊपर में ही देखेंगे तो ये लिखा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसको आप शॉर्ट में चाहें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को हम CAPF भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन, ये जो वैकेंसी आई है इसके थ्रू आपको दिल्ली पुलिस एक वैकेंसी और दूसरी जो है CAPF है ना। अब CAPF में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं और ये दिल्ली पुलिस, इसके थ्रू आपका दिल्ली में ही जॉब रहेगा, दिल्ली में जॉब रहेगा अगर आप इस पोस्ट पे जाते हो। और ये जो है CAPF, इसके थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी भेजा जा सकता है। इसके अंडर में बहुत सारे पोस्ट होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो सब इंस्पेक्टर जो होता है सीएपीएफ ये जो है ग्रुप बी का पोस्ट होता है, नॉन गैजेटेड होता है, ठीक है। एंड अगर आप दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो ये दिल्ली पुलिस जो होता है ये ग्रुप सी का पोस्ट होता है। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करेंगे तो आपका सब इंस्पेक्टर जो होगा दिल्ली पुलिस में मेल के लिए आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन की तो 45 है, ओबीसी में यूआर के लिए 45, ओबीसी 24, एससी के लिए 13 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल कास्ट से आएंगे तो 7 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस उनके लिए 12 है, यानी कि टोटल 101। इस तरह से आपको एक सर्विसमैन वालों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आपको दी गई है। टोटल जो है दिल्ली पुलिस में, सॉरी, ये कितना है आपका 125। और वहीं पे अगर फीमेल की बात करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है 61 दिया हुआ, मींस मेल फीमेल दोनों भी भर सकते हैं। नाउ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। अब सीएपीएफ जो था इसके अंडर में बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि आपका इसमें बीएसएफ हो जाता है, सीआईएसएफ हो जाता है, सीआरपीएफ इसके अंडर में आ जाता है, आईटीबीपी होता है, एसएसबी होता है ना। तो ये पूरे मिलाकर के लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 4001। टोटल कितना है आपका ये ग्रैंड टोटल अगर देखें ये तो अराउंड 4001 आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। डिटेल के लिए ये नोटिफिकेशन मैंने अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे मैं ये आपका नोटिफिकेशन वहां पे अपलोड कर दूंगा, किया हुआ है, वहां पे भी जाकर के आप ये डिटेल में देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, ठीक है। नाउ अब अगर हम यहां पे आगे बढ़ें तो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। तो क्राइटेरिया के लिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, है ना। उसके अलावा नेपाल, भूटान वो सब भी है तो आप वो कर सकते हैं, बट बेसिकली आप तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करोगे तो 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो एज होनी चाहिए, आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 20 to 25 years। दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1999, उससे पहले नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, है ना। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इसी के रेंज में होना चाहिए। 2 अगस्त 1999 के पहले नहीं होना चाहिए एंड 1 अगस्त 2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। मींस 20 से 25 के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं पे एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन होगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। रिलैक्सेशन इन द सेंस जो भी आपका एज लिमिट है, जैसे अगर मैक्सिमम 25 है तो 25 + 5 उनके लिए 30 रहेगा, वो 30 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बाकी है विडो, डिवोर्स्ड ऐसे जो रहेंगे उनको अप टू 35 इयर्स ऑफ एज, 35 तक वो फिल कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आप इसमें जिस कैटेगरी से भी आप आते होंगे उसके अनुसार से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगर हम आगे बढ़ें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रहता है वो आपका ग्रेजुएशन रहता है। किसी स्ट्रीम से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आप यहाँ पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री। क्या होना चाहिए आपका? बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट हु हैव appeared in the bachelor degree or equivalent examination can also apply. However, they must possess essential qualification on or before the cut-off date. Means अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कट ऑफ डेट मीन्स इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अगस्त 2024 के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ आगे जो मेन चीजें जो है, जो काम की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आप चाहें तो ये
टेलीग्राम से ये नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। चलो, अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो 100 रुपीज आपको लगने वाले हैं। 100 रुपीज इसकी फीस है, लेकिन यहाँ पे भी आपको छूट मिलेगा। 100 रुपीज फीस है, लेकिन अगर कोई वीमेन है, कोई गर्ल कैंडिडेट है, या कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो या एक्स सर्विसमैन है, उनको आपको फी पे नहीं करना है। ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST के स्टूडेंट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या एक्स सर्विसमैन, इन सबको फी नहीं लगेंगे। बाकी ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे मेल, उनको 100 रुपीज लगेंगे। ठीक है, फीस जो होगा ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप जहां पे सेंटर डालेंगे आप देख लीजिएगा, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जहां पे आप सेंटर डालोगे उसी सिटी में आपका सेंटर रहेगा, वहीं पे आपका एग्जाम देना होगा। तो आप जहां से भी बिलोंग करते होंगे उसके अनुसार से आप सेंटर यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम की अगर हम बात कर ले कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली एग्जाम जो होते हैं यहाँ पे 3 फेज में होते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पेपर 1 जो होता है। पेपर 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, देन आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सीपीयू के एग्जाम में इंग्लिश का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आपके पेपर 1 में इंग्लिश तो है ही, अभी पेपर इसके बाद का जो पेपर होगा सबसे, ठीक है आगे मैं बताता हूं कि कैसे रहता है। एक तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, जिसमें टोटल आप यहां पे देख सकते हैं 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मार्क्स होते हैं, और ये 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, और यहीं पे जब आप पेपर 2 की बात करोगे तो पेपर 2 जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज होता है। आप देख सकते हैं ये 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए, एंड 2 आवर्स ड्यूरेशन रहता है। तो इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप सीपीओ का एग्जाम देना चाहते हैं तो। ठीक है, हालांकि इंग्लिश तो आजकल एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल में भी उसका वेटेज बढ़ गया है ना, सभी एग्जाम में, बट खास करके अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो ये पेपर 1 में भी और पेपर 2 तो पूरा का पूरा आपका इंग्लिश ही है। लेकिन पेपर 1 के बाद डायरेक्टली आपका पेपर 2 नहीं होगा, पेपर 1 होने के बाद फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, चलो वो हम आगे डिस्कस करते हैं, एंड देन आपका उसके बाद आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, तो पेपर 1 आपने समझा, इसमें चारों सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, क्वांट रहेगा और इंग्लिश रहेगा। अब यहाँ पे जब क्वांट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्वांट में अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स, ये दोनों आएगा। क्वेश्चन इजी लेवल के रहेंगे, मींस डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम आपका रीजनिंग सेक्शन भी वही रहेगा, जो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है आप समझ लो, उस चीज को फॉलो करना आपको। नाउ और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.25 मार्क्स का, कहां पे, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। अब यहां पे कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपको अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स, आप देख सकते हैं, बोनस मार्क्स इन ईच पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पेपर में। पेपर 1 में भी आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा, एंड पेपर 2 में भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। वो कितना मिलेगा आपको, 5% मिलेगा। ठीक है, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर 1 में 10 मार्क्स मिलेगा और पेपर 2 में भी आपको उतने ही मिलेंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे टोटल मार्क्स कितना है, 200, और यहां पे भी 200 है, तो आपको 5% मैक्सिमम मिलेगा। तो 5% मींस आपका 10 मार्क्स फर्स्ट पेपर में और 10 मार्क्स सेकंड पेपर में, तो टोटल आपको 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अगर किसी के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो टोटल उसको पेपर 1 में 6 मार्क्स एंड पेपर 2 में भी 6 मार्क्स, तो मैक्सिमम उसको 12 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अगर किसी के पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उसको टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। ये जो यहां पे दिया हुआ है वो पेपर, एक पेपर का दिया हुआ, तो ऐसे 2 पेपर हैं तो आपको डबल कर दो डायरेक्टली। ठीक है, तो चूंकि ये एग्जाम
कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, तो एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, और उसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा आपको वहां पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प होता है। चलिए उसके बाद अगर हम बात कर ले तो फिर से वही चीज, अब यहाँ पे सिलेबस आपको दिया हुआ है कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, आपको जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फीयर, ट्रिगोनोमेट्री से भी रिलेटेड है, अलजेब्रा है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एसएससी के पैटर्न पे चलना है जो सीजीएल का रहता है। ठीक है, फिर पेपर सेकंड इंग्लिश, और उसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो रहता है, पहले तो आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 में जब आप पास कर जाओगे, पेपर 1 में पास करने के बाद फिर आपका ये पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, इसमें पास करोगे फिर आप पेपर 3 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसलिए पेपर 1 के बाद आपका ये चीज होगा। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको दिया हुआ है, जैसे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 होना चाहिए अनएक्सपांडेड, और एक्सपांडेड 85 होना चाहिए। वैसे ही जो कैंडिडेट बिलोंग करता है हिल एरिया से, है ना, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कश्मीर वैली, ऐसे लेह लद्दाख रीजन से, तो उनके लिए हाइट 165 होता है, चेस्ट अनएक्सपांडेड 80 रहेगा, एक्सपांडेड 85, मींस चेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है तो हाइट में उसको रिलैक्सेशन है, 162.5 होना चाहिए, और चेस्ट में भी वैसे ही आपको दिया हुआ है। तो ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, वेट जो होना चाहिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट देखा जाएगा। ठीक है, नाउ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसमें क्या है आपका, मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस रहेगा 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप आपको दिया हुआ है, 3 चांस मिलेंगे आपको, 3.65 मीटर के होते हैं, हाई जंप 1.25 मीटर का होता है, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 3 चांस मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये टेस्ट होता है वो काफी आप समझ जाओ कि इसमें बिल्कुल भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, काफी टाइट होता है, मीन्स एक तरह से देखो तो काफी एक्यूरेसी के साथ सारी चीजें देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इस तरह से आपको दिया हुआ है, आप इसमें देख लेना, आप जिस मेल हो फीमेल हो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, या यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बाद में भी देख सकते हो इन चीजों को। चलो, तो और जो बाकी चीजें हैं, फिर उसके बाद आपका मेडिकल, जो कैंडिडेट, ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर सेकंड विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द CAPF और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू ग्रेड ए। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसमें आई साइट, ये सब बाकी सभी चीजें आपकी चेक की जाएंगे। टैटू के बारे में एक और चीज दिया है, टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली। कंटेंट में टैटू जनरली आप टैटू ना हो तो ही बेटर है, लेकिन अगर है तो आप ये देख लीजिएगा कि इस कैटेगरी में आपका आना चाहिए। साइज मींस मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, है ना, जो भी है। लोकेशन मतलब टैटू आपने कहाँ पे बनवाया है वो चीज इंपॉर्टेंट है, टैटू किस चीज से रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके बेसिस पे ही आपको परमिशन मिलेगा कि टैटू अलाउड है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये थे आपके डिटेल्स जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका मेन चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप डिटेल के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप डायरेक्टली या तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ या ssc.gov.in से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें तो मुझे लगता है कि आपको देखना पड़ेगा। मेन चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बेसिकली एक बार अगर मैं इसको कंक्लूड कर लूँ तो दिल्ली पुलिस एंड CAPF के लिए पोस्ट है। एग्जाम आपका पहला तो पेपर 1 होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, एंड देन आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS ये चारों सब्जेक्ट होंगे, एंड पेपर 3 जो होगा उसमें केवल मीन्स पेपर 2 जो होगा उसमें इंग्लिश होगा आपका केवल। ठीक है, इसमें
पेपर 1 के भी मार्क्स आपको काउंट किए जाएंगे और पेपर 2 का भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले बाकी चीज़ें, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको फिजिकली फिट होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। आपकी हाइट, चेस्ट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। एग्ज़ाम का लेवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इजी लेवल का ही एग्ज़ाम होगा। अगर आप सही तरीके से फोकस करेंगे तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी? तो टोटल वैकेंसीज अराउंड 4001 टोटल वैकेंसीज़ हैं और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 28 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है। तब तक बाय बाय, टेक केयर।